हजारों मेडल के लिए लड़ रही थी वो। और आज एक गोल्ड लाने वाली विनेश को, गोल्डन गर्ल विनेश को दिल से सलूट करना चाहता हूँ। अपनी बहन को ऐसे कंधे पर बैठा के घुमाना चाहता हूँ। विनेश के साथ साथ बजरंग पूनिया बहन विनेश के साथ कैसे साए की तरह रहा। जय हिंद, नमस्कार। आज का वीडियो बहन विनेश के नाम। आप सभी ने न्यूज़ सुन लिया होगा, ओलंपिक से खबर आ रही है कि बहन विनेश ने 80-82 बार की विजेता, कंटिन्यू विजेता जापान की रेसलर को पटकनी दे दी है। और अभी विनेश या तो गोल्ड लाएगी और कुछ अगर चूक होती है तो सिल्वर पक्का है। आप सभी जो लोग विनेश को जानते हैं, उसके संघर्ष को जानते हैं, फूले नहीं समा रहे हैं। लेकिन कुछ चतुर चालाक मौका परस्त लोगों और बेरहम सिस्टम ने बहन विनेश को कुछ दिन पहले ही देशद्रोही और क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया था, घसीटा था आपकी संसद के सामने। जो आप हमारे देश का सबसे मेन जो जगह है, जहाँ पर एक अपनी बात रखने की कोशिश करता है एक नागरिक, वहाँ पर विनेश के साथ क्या क्या हुआ था आप सभी जानते हैं। और मेरे को तरस इस बात पर आ रहा है अपने देश के उन लोगों पर जो एक गोल्ड लाने की अभी बिल्कुल उम्मीद हो चुकी है, फाइनल हो चुका है कि लाएगी विनेश। एक गोल्ड लाने वाली विनेश पर को गोल्डन गर्ल कहने लग गए हैं। गोल्ड लाएगी विनेश, गोल्ड लाएगी। आपको क्या इस बात का नहीं पता है कि विनेश 1000 गोल्ड लाने वाली लड़की है। 1000 गोल्ड के लिए मेहनत कर संघर्ष कर रही थी वो। आपके रेसलिंग फेडरेशन में और ज़्यादातर फेडरेशन में जो बुरा हाल स्पोर्ट्समैन के साथ होता, आप जान जाए ना, वो विनेश ने आपको जानकारी देने की कोशिश की थी। और वो उस बड़े साथी थी जो रेसलर का खून चूसता था, जो रेसलर्स को क्या क्या करता था लड़कियों के साथ, और हद थी वो उससे भिड़ गई थी। वो शेरनी है। और वो क्यों भिड़ी थी? वो इसलिए भिड़ी थी कि वो आपके देश के लिए, हमारे देश के लिए हजारों गोल्ड पैदा करना चाहती थी। इस टाइप के गलत लोग जो सिस्टम में बैठे हैं और जो रेसलिंग फेडरेशन पर कब्जा करके बैठा था, वो कितना शोषण कर रहा था। और अगर वो शोषण स्पोर्ट्समैन का नहीं हो तो आपके जो एक पौध है ना, हमारे देश में कोई कमी नहीं। हजारों मेडल के लिए लड़ रही थी वो। और आज एक गोल्ड लाने वाली विनेश को गोल्डन गर्ल कह रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं। अरे आपने ढोल पीटना चाहिए उस विनेश का जो 1000 गोल्ड के पौध लगा रही थी, बीज बो रही थी, लेकिन उसमें हारी। और आज भगवान ये दिन नहीं दिखाता जो आज जहाँ पर विनेश अपने संघर्ष, अपने जज्बे, अपनी मर्दानगी पर पहुंची है, तो कोई इसको मानता नहीं। मैं अपने देश के सभी भाइयों को, बहनों को ये कहना चाहता हूँ कि जो संघर्ष करता है ना, सिस्टम से सवाल करता है, भिड़ता है उसके साथ खड़ा होइए। उसके अंदर जिगरा होता है और उसके अंदर सच्चाई पर लड़ने की हिम्मत होती है, और वो आपके देश के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए लड़ने की हिम्मत करता है, ताकि ऐसे गंदे लोग हमारे सिस्टम में पैदा न हों और आपका देश अच्छा देश बन के रहे। ऐसे मौका परस्त और बिके हुए लोगों से नहीं होगा कि बस जो होगा चलने दो, हमें क्या है, हमें प्रोटेस्ट क्या करना है। जो प्रोटेस्ट करने की हिम्मत जताते हैं ना, उनकी बात बहुत अलग होती है। और वो उनका फायदा उनको नहीं होता, उनको तो रोन दिया जाता, ज़्यादातर को फायदा उन लोगों को होता जो उससे शामिल नहीं होते। इसलिए जो इंडिपेंडेंस है, जो स्वतंत्रता है ना, इसमें कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, नहीं तो ये गुलामी बन जाती है। आप भगत सिंह का नाम सुनते हैं, किन किन के कितने हमारे क्रांतिकारियों ने, किन किन लोगों ने अपने अपने लेवल पे अपने आप को आग में डाला हम अपने देश के लिए, उसके लिए। इसलिए जो शाने चतुर चालाक लोग हैं
उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप आपकी जो चालाकी है ये बिल्कुल डुबोने वाली है देश के लिए। और जो भाई इस बात को समझते हैं, जो मेरे देश के लोग इस बात को समझते हैं कि जो प्रोटेस्ट करने वाला होता है वो समाज का और देश का ही चाहता है, उसके लिए खड़े हों। आखिर में मैं बस बहन विनेश को दिल से सलूट करना चाहता हूँ, अपनी बहन को ऐसे कंधे पे बैठा के घुमाना चाहता हूँ कि आपने जो कर दिया है। और विनेश के साथ साथ बजरंग पूनिया बहन विनेश के साथ कैसे साए की तरह रहा, और उसका साथ देने वाले और 5-4 भाई। हद किया आपने। आप इतने सच्चे इंसान हो, आप हमेशा सफल होगे। और आप जो हमारे देश के लोग सच को जानने वाले समझने वाले हैं, उनके दिलों में आपके लिए जगह है, हमेशा बनी रहेगी। और भगवान आपको हमेशा साथ देगा जैसे आज विनेश बहन को दिया है। और उम्मीद है 100% की गोल्ड लाएगी। लेकिन ये एक गोल्ड कुछ भी नहीं है, वो 1000 गोल्ड पैदा करने वाली विनेश है। आप सोचिए, समझिए और थोड़ा सा जागिए। जय हिंद, नमस्कार।